अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है एक साथ में दो रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही मज़े की हैं। बीफ की रेसिपी हैं दोनों ही, और बहुत ही झटपट पकने वाली हैं। आपने एंड तक ज़रूर देखना है, किसी एक पॉइंट को भी आपने स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है मैंने शामी कबाब की रेसिपी बनाई है, जिसमें सबसे पहले मैंने 3 पाव के बराबर जो है मैंने कीमा ले लिया है। बीफ का कीमा है मेरे पास। आपकी अपनी चॉइस है, आप मटन भी ले सकती हैं, इस पॉइंट पे आप चिकन भी ले सकती हैं। उसके साथ ही एक बड़ा ऑनियन मैंने इसमें ऐड किया है, और एक से दो बिल्कुल छोटे छोटे मैंने आलू इसमें ऐड किए हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें हाफ पाव से भी कम मैंने चने की दाल इसमें ऐड कर ली है, और उसके साथ ही मैंने 2 गिलास के बराबर इसमें पानी ऐड कर लिया है। अब इसमें जो है मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस में जस्ट मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, और उसके साथ ही ये देखें मैं बीफ की रेसिपी भी बना रही थी। बीफ के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा प्याज लिया है, उसकी मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस किए हैं, उसको ब्राउन किया है। ब्राउन करते साथ ही मेरे पास ये तकरीबन 1.5 किलो के बराबर मेरे पास बीफ था। उसकी छोटे छोटी मैंने उसकी पीसीस बना ली हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस बनाए हैं, ताकि हर लुकमे के साथ जो है हम इसकी एक एक बाइट ले सकें। इसको थोड़ा सा मैंने इसको जैसे प्याज को सौते करते हैं उसी तरह मैंने जो है इसको बीफ को सौते कर लिया है। इसका जैसे ही पानी खुश्क हुआ है तो मैंने इसमें 2 से 3 टमाटर बारीक स्लाइसिस में काट के वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब इसके साथ ही मैंने जो है थोड़ा सा मैंने नमक अब हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं जैसे इसकी थोड़ी सी मैं इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई करते साथ ही अपने इतनी भुनाई करनी है कि इस बीफ का सारा पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अब हम इसमें जो है मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, तो उसमें मैंने ये नेशनल का अचार गोश्त लिया है। आपने अपने हिसाब से देख लेना है, किसी भी कंपनी का जो भी आपको अच्छा लगे। ये आपके अपने अकॉर्डिंग है कि आप इसमें कौन सा जो है इसमें स्पाइसेस ऐड करती हैं। अगर आप इसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड कर लें तो वो भी ठीक है। इसमें कलवंजी और थोड़ी सी जो है मेथी दाना इसमें ज़्यादा ऐड होता है, लेकिन मैंने जो है नेशनल का अचार गोश्त ले लिया था ताकि मैं इसको झटपट बना सकूँ। इसको मैंने खोला है, इसमें 2 पाउच थे, इसमें 1 पाउच जो है मैंने उसकी कटिंग की है, और कटिंग करते साथ ही मैंने इसमें हाफ जो है इसमें वो मसाला ऐड कर लिया था। उसकी फिर मैंने भुनाई की है। भुनाई करते साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर लिया था। अब जो है बाकी मसाला जो मेरे पास बच गया था उसमें थोड़ा सा मैंने लेमन का रस ऐड करके इसकी थोड़ा सा मैंने मिक्सचर बना लिया है इसका, और 5 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं बारीक। हरी मिर्चें आपने बिल्कुल नहीं लेनी, इस पॉइंट पे आपने बड़ी बड़ी जो है दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें ले लेनी है, और उसके अंदर इनकी आपने भराई करनी है। दरमियान से आपने कट लगा लेना है, और कट लगाते साथ ही ये देखें इस तरीके से आपने दरमियान से कट लगाना है। इसके थोड़े से आपने बीज जो हैं जो इसके अंदर होते हैं वो आपने रिमूव कर लेने हैं। सारे बीज आपने नहीं निकालने, जस्ट आपने थोड़े से इसके बीज निकाल लेने हैं, ताकि जितना भी ये हमारा अचार गोश्त का मसाला है वो इसमें अच्छे से इसकी भराई हो सके। इस तरह हम इनको फिल कर लेंगे। सारी जितनी भी हमारे पास हरी मिर्चें हैं हम उनको फिल कर लेंगे। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने कितनी हरी मिर्चें इसमें ऐड करनी है अचार गोश्त में। मेरे पास 5 से 7 जो हैं हरी मिर्चें थी, वो मैंने इसमें पहले से मैंने इनकी भराई करके रख ली। जैसे ही मैं इनकी फिलिंग करके रख लूँगी उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए, आपको पता है कि बीफ को बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मेरा बीफ जो है बॉयल होते हुए मुझे टाइम तकरीबन लगा था। और उसके साथ ही ये देखें मेरे कीमे और आलू की जो है मैं शामी कबाब जो बना रही थी वो तकरीबन उनका पानी खुश्क हो गया था। इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा इसमें जो है काली मिर्चें ऐड की थी, थोड़ी सी मैंने गरम मसाला इसमें ऐड किया था, पिसा हुआ गरम मसाला था मेरे पास, और थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड की थी। बारीक मिर्चें जो पिसी हुई होती हैं वो मैंने इसमें ऐड नहीं की। जस्ट मैंने इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा एक प्याज, 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैंने धनिया, अच्छे से मैंने इनको चॉप करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली।
शामी कबाब पहले से ज़्यादा मज़े के बने थे। आप ये वाला तरीका ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बच्चों को भी पसंद आ रहा था और इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़े की लग रही थी। जब हम इसको ये देखें, इस पॉइंट पे तकरीबन मेरा गोश्त जो है तकरीबन गल चुका था, इसमें पानी थोड़ा सा कम रह गया था। तो इस पॉइंट पे अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है मिल्क ऐड करूँगी। 1 गिलास के बराबर मैंने इसमें मिल्क ऐड कर लिया। आप अगर चाहें तो इसमें इस पॉइंट पे योगर्ट भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मिल्क का फ्लेवर जो है अचार गोश्त में जो है और मज़े का अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने इसके फ्लेवर को और अच्छा करने के लिए मैंने इसमें 1 गिलास बिल्कुल ताज़ा फ्रेश दूध मैंने इसमें ऐड कर लिया। इसके साथ ये देखें अच्छे से इसकी ये बॉयल हो चुका था। अब मैं इसकी जस्ट थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी ताकि मेरा मिल्क जो है अच्छे से उसकी पकाई हो जाए। इसकी पकाई करने के बाद जो है मैं इसमें हरी मिर्चें जो मैंने जिनको फिल करके रखा है वो मैं इसमें ये देखें ऐड कर लूँगी। आज की रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये कैसे लगी। लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी आखिरी लुक क्या थी। ये देखें, वाह, बहुत मज़े की बनी थी। आपने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है कि ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके साथ ही ये देखें आखिरी लुक भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कोई भी रेसिपी बनाती हूँ मैं उसको हेल्दी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनाती हूँ और साथ में जो है मैं इसको बहुत ही मज़े से और अच्छे तरीके से बताती हूँ, ताकि आपको एक एक पॉइंट की जो है आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप एक एक पॉइंट को अच्छे से सीख पाएँ। तो ये देखें इसकी आखिरी लुक ताकि मैंने इसलिए ये आपके साथ शेयर किया ताकि आप देख सकें कि बीफ की ये वाली अचार गोश्त की रेसिपी कैसी इतनी मज़े की बनी है। इसके साथ ही मैं आपसे बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।